उसको जब तक आप क्रेनियोटमी करके वो क्लॉट को रिलीज नहीं करोगे, ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा। ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्रेन मरेगा, ब्रेन मरेगा तो साथ में उसकी जो भी सप्लाई होती है हाथ पैर वो भी मरेंगे। तो उसको तो इमरजेंसी में निकालना ही होगा। अगर डॉक्टर साहब का ही एक समझो दांत सड़ गया एंड उनको ना दांत जाके निकालना पड़ता, तो लोकल एनेस्थीसिया के बगैर शायद ही डेंटिस्ट के सामने बैठ के अपना मुंह खोलेंगे कि चल भाई निकाल, मैं मैं पूरा दर्द ऐसे ही संभाल लूंगा, तू निकाल ले। वैसे होगा नहीं, है ना। एंड अगर समझो किसी बच्चे ने खेलते खेलते, क्रिकेट खेलते खेलते गिरा, कांच का मार लग गया, का हाथ पैर फट गया, खून निकलने लगा, चमड़ी कट गई, तो लोकल एनेस्थीसिया के बगैर अगर आप उसको सूचर कर भी दोगे किसी भी पैथी में, तो मेरी डिग्री मैं बोलती हूँ कि मैं दे भी दूंगी। या एंड हमारे यहाँ मल्टीपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं जो कभी कभी ना लॉरी के नीचे कुचले जाते हैं, उनकी आर्टरीज फट जाती है। एंड हम लोग ना फर्स्ट एयरवे मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, ब्रीदिंग मेंटेन करते हैं, सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। उसको बोलते हैं ABC। ये तीनों जब तक हम कायम नहीं करेंगे तब तक उसको ना सूचर दे सकते हैं, ना उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, ना ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी हड्डी टूटी, कौन सा लिवर फटा अंदर। ये सब चीजों के लिए हमारे को जरूर एलोपैथी की जरूरत तो हमेशा बढ़ने ही वाली है। ऐसे नहीं ठहर सकते कि आयुर्वेद लोग धीरे से इसको ठीक करेंगे। उस टाइम पे लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाता है। एंड थोड़ी बहुत काफी होम्योपैथ्स एंड आयुर्वेद लोग मैंने देखा है वो बहुत अच्छी तरह जॉन्डिस को ट्रीट करते हैं। हमको मालूम है, हम खुद ही थोड़े पेशेंट्स को उनकी तरफ भेजते हैं, बिकॉज जॉन्डिस बहुत अच्छे से वो लोग ट्रीट करते हैं, स्पेशली होम्योपैथी में। पर क्या होता है जब जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, किसी एक पत्थर हुआ है गॉल ब्लैडर की जगह या अपनी हेपेटिक डक्ट की जगह या लिवर बाइल डक्ट की जगह ब्लॉक होके अगर जॉन्डिस हुआ है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो उसमें ना कोई आयुर्वेदा कोई होम्योपैथी ट्रीट नहीं कर सकती, उसके लिए सर्जरी चाहिए। वो ऑब्स्ट्रक्शन को जब तक आप नहीं खोलोगे लिवर डैमेज होता जाएगा, पेशेंट कोमा में जाएगा एंड यू विल हैव टू फेस इट। एंड समझो अपेंडिक्स हुआ है, अपेंडिक्स जब भी होता है तो पेश आता है पेट के दर्द से, है ना। पेट का दर्द शुरू होता है राइट इलियाक के पास, फिर राइट इलियाक फॉसा में आता है, फिर पूरा पेट दर्द देता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से दर्द होगा। एंड अगर समझो वो बर्स्ट हो गया अपेंडिक्स, तो इट्स अ लाइफ एंड डेथ का मामला हो गया, है ना। तो उस टाइम पे हमको सर्जरी करना ही पड़ता है। एंड हमारे में क्या है, वी ऑलवेज हैव अ सेकेंड ओपिनियन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आयुर्वेद और होम्योपैथ लोग में देखा नहीं है। वो लोग अपने को मानते हैं, किसी और की ओपिनियन नहीं लेंगे। मैं खुद एक पेशेंट को अगर 4-5 बार देखी एंड मेरे ट्रीटमेंट से शायद उनको जो फायदा मिलना था वो नहीं मिला, तो मैं भेजूंगी किसी और के पास, उनके पास भी जाके एक बार दिखा के आ जाओ। वो उतना हमारा ओपन माइंड रहता है कि हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। एंड कभी कभार ये भी बोलते हैं कि ये जो बीमारी है इसमें एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आई डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर सोरियासिस, I don't have any treatment for certain conditions like asthma है, asthma तो होम्योपैथी फर्स्ट क्लास ट्रीट करता है। स्किन लीजन्स हैं, इन सब के लिए हम पेशेंट्स को, मैं खुद गायत्री को भी रेफर करती हूँ पेशेंट्स, यू कैन आस्क हर, तो ऐसा हम लोग दूसरों को रेफर करते हैं। ये नहीं बोलते कि हम ही खुद ठीक करेंगे। एंड कोई पेशेंट को हम साल भर के लिए ब्लॉक नहीं करते। बहुत सारे होम्योपैथ्स ऐसे हैं जो फर्स्ट विजिट में क्या है 1 साल की फीस ले लेते हैं एंड उनको बोलते हैं कि आप कितने भी कंसल्टेशन के लिए आओ पर 1 साल मेरे साथ रहना।